हाई टू टॉपिक इज़ अबाउट एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका ही दूसरा पार्ट है ये। तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड इज़ नथिंग बट वे ऑफ थिंकिंग। आप किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, किस प्रकार के सोचते हो, उसको ही एटीट्यूड बोलते हैं। तो अगर आपके पास हाई एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो किसी भी सिचुएशन को आप पार कर सकते हो। कितने बड़ा भी सिचुएशन रह दो, डिप्रेशन, ट्रेजेडी, नेगेटिव, वट एवर इट में भी, कौन सा भी सिचुएशन रह दो, आप सब सिचुएशन पार कर सकते हो अगर आपके पास हाई एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो। ओके, तो ऐसे ही कुछ एटीट्यूड हम देखेंगे इस वीडियो में। और कुछ कुछ लोगों ने बड़े बड़े सिचुएशन में भी, बड़े बड़े ट्रेजेडी को भी जस्ट स्मॉल एटीट्यूड से पार कर लिया है, एंड विथ स्माइलिंग फेस। वो कैसे किया है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट एटीट्यूड है, भगवत गीता से श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। तो आपको सबको मालूम होगा ये श्लोक, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतुर्भुः माते संगत स्वकर्मणि। इसका मतलब ये है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, पर फल का इच्छा रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म जस्ट जस्ट कर्म करना तुम्हारा काम है। अगर फल के बारे में सोचेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि कर्म करो, पर फल का इच्छा मत रखो। फल देना है, नहीं देना है, किस किस मतलब कितना देना है, कितना नहीं देना है, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद ये भगवद गीता में कहा है। तो फिर भी लोग ये सोचते रहे कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। इस जो थॉट प्रोसेस है ना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस सिचुएशन की वजह से, इस थॉट प्रोसेस की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से वो कुछ आगे कर नहीं पाता, क्योंकि बहुत टेंशन, बहुत दबाव पड़ जाता है माइंड के ऊपर। तो अगर आपके पास ये एटीट्यूड रहेगा कि कर्मण्य अधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतुर्भुः माते संगत स्वकर्मणि, अगर ये एटीट्यूड आपके पास रहेगा ना, तो आप किसी भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ये एटीट्यूड है कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, पर फल का इच्छा करना हमारा बस की बात नहीं है, क्योंकि सब ऊपर वाला भगवान देखता है। अगर उसको देना है तो देते हैं, नहीं देना तो नहीं देते। अगर दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो और भी अच्छा। क्योंकि हमारे पास अगर ये एटीट्यूड हमारे पास रहेगा तो हम कौन सा भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं। ये फ्रॉम भगवद गीता। ओके, एंड सेकंड, अभी जो एटीट्यूड मैं दे रहा हूँ वो सच्ची घटना है। आपने नाम सुना होगा कि हेड एडमिन हिलरी। ये पर्सन फर्स्ट पर्सन था जो एवरेस्ट को फतेह किया था, एवरेस्ट को कॉन्कर किया था। ये फर्स्ट पर्सन था, एडमिन हिलरी। जब ये पर्सन जो एवरेस्ट को कॉन्कर करने जा रहा था, मतलब फतेह करने जा रहा था, तब वो फर्स्ट टाइम हार गए थे। एक सर्टेन स्टेज पे, सर्टेन लेवल पे जाके वापस नीचे आ गए थे। वापस नीचे आने के बाद जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो टॉप ऑफ द आइसबर्ग, जो स्मॉल टिप रहते हैं ना, उसको देख के आइसबर्ग मतलब वो एवरेस्ट से बात कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आगे ना आऊँगा और तुझे फतेह करके जाऊँगा, तुझे तुझे कॉन्कर करके जाऊँगा। तो उसने उस टाइम पे एक बात बोलते हैं कि एवरेस्ट ये बात बोलते हैं कि हैज़ ए माउंटेन यू कैनॉट ग्रो बट हैज़ ए ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो, आई कैन कॉन्कर यू, आई विल बी कम बैक एंड आई विल कॉन्कर यू। तो ये जो एटीट्यूड था ना, इस एटीट्यूड की वजह से वो वापस आया और उस एवरेस्ट को फतेह किया, उस एवरेस्ट को कॉन्कर किया। जो एटीट्यूड क्या था, हैज़ ए माउंटेन यू कैनॉट ग्रो बट हैज़ ए ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो, आई विल कम बैक एंड आई विल कॉन्कर यू। हैज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं ग्रो कर सकता हूँ, हैज़ ए माउंटेन तुम कभी भी ना ग्रो करोगे, जब जितना होगे उतना ही होगा, बट हैज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं ग्रो कर सकता हूँ। अगर वापस मैं आऊँगा, आपको कॉन्कर करूँगा, आपको फतेह करूँगा। ये बोल दिया और बोल के वापस चला गया। वापस आया और उस एवरेस्ट को कॉन्कर किया, फतेह किया। बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, हैज़ ए माउंटेन यू कैनॉट ग्रो बट हैज़ ए ह्यूमन बीइंग आई कैन डू इट। इस एटीट्यूड की वजह से उसको फतेह किया। ओके, और सेकंड एग्जांपल है, आई थिंक ये 90s के बात है। एक लेडी थी 40 ईयर्स ओल्ड में, जब उनको उनके ईयर्स 40 ईयर्स थी, तभी भी वो टेनिस खेल रही थी। उनका नाम है मात्रिना नवरतिलवा, उनका नाम है। और वो 40 ईयर्स की एज में भी टेनिस खेल रही थी। तो एक बार एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछता है कि आप 40 ईयर्स को फिर भी आप खेल पा रहे हो, ये व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस सक्सेस। जब वो मात्रिना नरोतिलवा ये बोलती है कि सर, यू एंड मी एंड ऑडियंस नो द आई एम 40, बट बॉल एंड बैट डजेंट नो आई एम द 40। टिल बॉल एंड बैट नो द आई एम 40, एट द टाइम आई विल टिल द टाइम आई विल गोइंग टू प्ले। अगर
आपको और मुझे और ऑडियंस को पता है कि मेरा एज 40 है, पर जो बॉल है जो बैट है उनको नहीं पता है कि मैं एज 40 हूँ। जब तक और बॉल को बैट को पता नहीं चल जाए कि मैं 40 हूँ तब तक मैं खेलते रहेंगे। तो ये जो एटीट्यूड था ना, इस एटीट्यूड की वजह से एज एट द एज ऑफ 40 भी वो खेल पा रही थी। ऐसा नो, एट द एज ऑफ 40 खेलना ये सबकी बस की बात नहीं है, बट ये जो एटीट्यूड था ना, इस एटीट्यूड की वजह से वो खेल पा रही थी। ऐसा नो। तो और एक बात, तो और एक सिचुएशन है, विंबलडन का चैंपियन उनका नाम है आर्थर एश। ये जो 3 बार मेडल जीत सका है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ईच एंड एवरीवन। एक बहुत बड़ा प्लेयर था, विंबलडन प्लेयर, और पूरे वर्ल्ड वाइड उनके फैंस थे। तो एक बार क्या होता है, उनका हार्ट सर्जरी हुआ था। जब हार्ट सर्जरी होने के बाद उनको ब्लड इन्फ्यूज़ किया गया, मतलब ब्लड चढ़ाया गया। जब ब्लड उनको दिया गया बॉडी में, तो जो ब्लड था उसको, उस ब्लड में HIV पॉजिटिव थे, तो उनके ब्लड के उसी ब्लड को चढ़ा गया बॉडी में, तो उनको भी HIV पॉजिटिव हो गया। हार्ट सर्जरी करने के बाद ब्लड उनको इन्फ्यूज़ किया गया, मतलब ब्लड चढ़ाया गया, तो उस ब्लड में HIV पॉजिटिव थी, तो उनको भी HIV पॉजिटिव हो गए। तो पूरे वर्ल्ड वाइड के से उनको लेटर्स आने लगे कि ऐसा क्या हो गया, तो इतना बड़ा प्लेयर था, इतना बड़ा नेम एंड फेम थी, सब कुछ लेटर आने के। बट एक 12 ईयर्स ओल्ड बॉय ने भी उनको लेटर लगा कि उस लेटर में ये था कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब मैं ऊपर जाऊँगा तो एक बात ज़रूर पूछूंगा भगवान से कि वो इतना बड़ा इंसान था, वो इतना अच्छा इंसान था, उसको ही क्यों HIV पॉजिटिव दिया, दूसरे इंसान को क्यों नहीं दिया, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो कुछ भी, किसी लेटर को, बहुत सारा लेटर है भाई, किसी लेटर को रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि उतना उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी रिप्लाई करने के लिए। बट इस लेटर को उसने रिप्लाई दिया। रिप्लाई में ये आंसर दिया कि बच्चा, मैं तेरा दर्द, तेरा दुख मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। बट ये नहीं है कि तू जब भी आपको रिजल्ट आ जाए और ये पूछे, आप गार्ड को ये ना पूछे कि वाई मी, और जब कुछ भी मतलब कुछ भी आपको ट्रेजेडी आ जाए, अब गार्ड को पूछे वाई मी, ऐसा नहीं पूछने का। और ऐसे ये बोल के भी और एक उत्तर देता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहेंगे कि वो सोचते हैं कि टेनिस खेलेंगे, विंबलडन खेलेंगे, और उसमें से 5 लाख पीपल ऐसा है कि जो खेल पाएंगे, 5 लाख पीपल जो ऐसा है कि जो खेल पाएंगे, और उसमें से 50,000 पीपल्स ऐसे है कि वो यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल तक खेल पाएंगे। उसमें से 5,000 पीपल है कि जो प्रोफेशनली खेल पाएंगे, और उसमें से 4 पीपल ऐसा है कि पूरा मतलब नेशनल तक जाएंगे। उसमें से 2 पीपल्स ऐसे है कि फाइनल तक जाएंगे। मतलब 4 पीपल ऐसा है कि फाइनल तक जाएंगे, उसमें से 2 पीपल ऐसा है कि सेमीफाइनल तक जाएंगे। उसमें से एक पर्सन ऐसा रहेगा कि जो कप उठाएगा। और उस इतना बड़ा कैटेगरी में, इतना बड़ा नंबर्स में मुझे ही जब चुना था, 3 टाइम्स जब चुना था, मैंने नहीं पूछा कि भगवान को वाई मी। और जब भगवान ने मुझे ये पोजीशन दिया है, ये डिसीजन दिया है, तो अब भी मैं नहीं पूछूंगा वाई मी। सो बिकॉज ऑफ दिस इज द एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, इतना बड़ा करियर था उनको, इतना बड़ा पैसा था उनका, बड़ा नेम एंड फेम थी। अब जब ये एटीट्यूड उनका, जब ये डिप्रेशन और ये डिसीज उनको आ गया, तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एटीट्यूड वाई मी, मैं क्यों पूछूं, जब इतना बड़ा नेम एंड फेम, इतना बड़ा मटेरियल पोजीशन, इतना बड़ा सब कुछ मुझे दिया है, जब मैंने नहीं पूछा भगवान को वाई मी, जब ये डिसीज में दिया है, तो मैं नहीं पूछूंगा कि वाई मी। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एटीट्यूड, उन्होंने, अगर उसने जो उस समय अगर बहुत प्रॉब्लम फेस भी कर रहा हो, तो वो जो सब प्रॉब्लम विद स्माइल फेस कर रहा होगा, क्योंकि एटीट्यूड ये है कि जब भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, इतना बड़ा नेम, इतना बड़ा फेम, और इतना बड़ा कैटेगरी में मुझे ही चुना था 3 टाइम्स कप लेने के लिए, तो मैंने नहीं पूछा कि भगवान को वाई मी। और अभी भी मैं नहीं पूछूंगा कि भगवान को वाई मी। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एटीट्यूड, उसने उस सिचुएशन को विथ स्माइल से हैंडल किया। अगर वो उस सिचुएशन में उनका मौत भी हुआ होगा ना, तो स्माइल से मौत हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एटीट्यूड था। इस एटीट्यूड की वजह से वो प्रॉब्लम के विथ स्माइल हैंडल कर पा रहा था। ये सर ये है एटीट्यूड। और एक स्मॉल स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। स्मॉल स्टोरी है कि एक यंग मैन था और जॉब कर रहा था। आई थिंक सैटरडे ऑफ डे था, तो एक फुटबॉल मैच चल रही थी, वहाँ आ गया देखने के लिए। तो एक वहाँ भी एक 12 ईयर्स ओल्ड बॉय मैच देख रहा था, और दोनों साइड के फ्लैग वेव्स कर रहा, मतलब ऐसा कर रहा था। तो वो यंग पर्सन आता है और पूछता है कि क्या स्कोर है, मुझे बता पाएंगे? तो उन्होंने बोलते हैं दूसरा टीम है वो, मेरे टीम में, यही मेरे टीम है, और वो दूसरा टीम है। मेरे टीम का रेट मतलब स्कोर 0 है, उनका टीम का स्कोर 3 है। वो स्कोर 3 से मुझे हमारी टीम को लीड कर रहे हैं।
और वो टाइम जो था ना कंप्लीट ऑफ ऑफ द टाइम था। और वो जो यंगमैन सरप्राइज रहता है कि वो जो बॉय ऐसा बोल रहा था ना कि एकदम एंग्जाइटी, नॉट नॉट एंग्जाइटी, एकदम कंप्लीटली जोश एंड एनर्जी से बोल रहा था कि वो दूसरा टीम है, ये मेरे टीम है, ये जीरो है, और वो तीन स्कोर से मुझे हमें लीड कर रहे हैं। एकदम फुल एक्साइटमेंट से बोल रहा था। जब वो जो यंग पर्सन था वो एकदम शॉक में रह जाता है, क्योंकि ज़ीरो स्कोर है और दूसरा टीम 0-3 स्कोर से इनको लीड कर रही है, फिर भी इनको टेंशन नहीं है, और क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑफ ऑफ द टाइम है। तो कुछ समय के बाद वो यंग मैन उनको पूछता है कि कुछ आपको टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली ऑफ ऑफ द टाइम और आपके स्कोर 0 है, उनका टाइम स्कोर 3 है। तो जो स्मॉल बॉय बोलते हैं कि सर वाई आर एक्सपेक्टिंग दिस, और मुझे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपकी, क्योंकि ऑफ ऑफ द टाइम हो गए, आपको टेंशन नहीं आ रही, क्यों आपको बोल रहे हैं स्टिल अभी ऑफ टाइम है अभी। हाँ, ऑफ टाइम हो चुका है, पर स्टिल ऑफ टाइम है अभी हमारे पास, हम जीत जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, इस कॉन्फिडेंस को बोलते हैं। और इवेंचुअली फाइनली जो दूसरा टीम थी उनका स्कोर 4 रहता है, और जो लड़का का टीम थी उनका स्कोर 5 रहते हैं। जो लास्ट मैच ख़त्म हो जाती है, वो स्मॉल बॉय उस यंग मैन को हाय अंकुल, बाय अंकुल विद स्माइली फेस करके चला जाता है। और इस यंग मैन जो स्टोरी लिखता है, उनका नाम नहीं है, स्टोरी लिखने के बाद इवेंचुअली लास्ट में 2 लाइन्स लिखता है। अब ये देख एटीट्यूड कैसा है उस बॉय का एटीट्यूड। इस 2 लाइन में वो स्टोरी लिख के 2 लाइन में लिखता है कि योर ऑफ टाइम इज़ नॉट योर फुल टाइम। ये एटीट्यूड बहुत बड़ा एटीट्यूड है, क्योंकि किसी भी अगर आप किसी भी काम कर रहे हो, आपको ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिली, तो ये जो एटीट्यूड है ना बहुत काम करता है आपको रिजल्ट गेन करने में। योर ऑफ टाइम इज़ नॉट योर फुल टाइम, योर ऑफ टाइम इज़ नॉट योर फुल टाइम, एक एटीट्यूड हो गया। और सेकेंड एटीट्यूड, डोंट डिसाइड द सक्सेस टिल द लास्ट विजिल ब्लोन। टिल द लास्ट विजिल ब्लोन, लास्ट विजिल जब तक ब्लोन नहीं हो जाती, आपका सक्सेस को डिसाइड मत कीजिएगा। जब तक आपको कितने भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, जब तक उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए ट्राई कीजिए, टिल जो लास्ट विजिल है ना, लास्ट विजिल जो ब्लोन नहीं हो जाती तब तक ट्राई कीते रहिए। इस सेकंड एटीट्यूड है। फर्स्ट एटीट्यूड क्या है, योर ऑफ टाइम इज नॉट योर फुल टाइम, एंड सेकंड एटीट्यूड इज दैट take the opportunity and use the opportunity till the last blown is not whistle, and don't decide your success till the last whistle is blown. Okay, जब तक लास्ट विजन ब्लोन नहीं हो जाती तब तक आपका सक्सेस को डिसाइड मत कीजिए। जब तक आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी आएंगी सबको यूज़ करने का प्रयत्न कीजिए। और योर ऑफ टाइम इज नॉट योर फुल टाइम, ये 2 एटीट्यूड की वजह से आप किसी भी सक्सेस को आप पा सकते हैं, ऐसा नो। तो ये 2 बहुत एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। और एक स्मॉल स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक स्मॉल इंसान था और एक स्कॉर्पियन, आपको मालूम होगा स्कॉर्पियन पानी में गिर गया था, उनको बचाने को जा रहा था। और जो बचाने को जा रहा था, वो जो बूटा रहता वो उनको जो लास्ट में जो रहते ना ऐसा, उससे मार दिया था, उसको काट दिया था। और वो वापस पानी में गिर गया, तो वापस उठाने को गया, वापस काट दिया, उस काटने की वजह से हाथ ऐसा कर दिया तो वापस पानी में गिर गया। ऐसा 2 बार 3 बार हुआ। दूर से कार में देख रहा था, उसने आया, पास में आया और बोला तो उसको सेव कर रहा है, पर तुमको काट रहे हैं, तो आपको हानि दे रहा है, तो क्यों उसको सेव कर रहे हैं। तो जब इस इंसान का एटीट्यूड देखिएगा, ये इंसान ऐसा रिप्लाई देता है कि उनका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है उनका सेव करना। सो इसी एटीट्यूड का वजह से वो इंसान फिर भी वो काट रहे थे, फिर भी उनको दुख दे रहा था, फिर भी उनको सेव किया। एटीट्यूड क्या था कि उनका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है उनको सेव करना। इसलिए उस सिचुएशन को ओवरकम के जो स्कॉर्पियन उसको बाइट दे रहा था, उसको काट रहा, उसको भी ओवरकम करके उनको सेव कर रहा था। तो एटीट्यूड देखिए ऐसा रहना चाहिए। जब भी आपके पास एटीट्यूड ऐसा रहेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन को आपको पार कर पाएंगे। और एक स्मॉल स्टोरी है, ये स्मॉल स्टोरी की आपको एंड कर दूंगा। और एक स्मॉल स्टोरी है, जो ओशन था, ओशन में जितने भी स्टार फिश थे वो सब बाहर पड़ गई थी। जब बहुत बारिश आ गई थी, और स्मॉल जो ओशन की लेवल बढ़ती बढ़ते जा रही थी, और जो ओशन में जो वेव्स थी ना बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। तो उसी वेव्स के कारण और जो स्टार फिश बाहर गिर गई थी, तो बहुत सारा पड़े हुई थी। तो एक इंसान आके एक एक गोटा के बाहर अंदर फेंक रहा था, एक एक गोटा के अंदर फेंक रहा था। तो दूर से एक इंसान देख रहा था और आके बोलता है कि भाई तू ये करके क्या दुनिया को बदल देगा, ऐसा बोलते हैं। तो अभी इस इंसान स्टारफिश को उठा के अंदर फेंक रहे, उस इंसान का एटीट्यूड देखिएगा। हाँ भाई आप सच बोल रहे हैं, मैं तो
ये जो स्टार फिश उठा के अंदर फेंकने से पूरा दुनिया तो नहीं बदलूंगा, पर एक बात तो है कि जिस स्टार फिश को मैं अंदर फेंका था उस दुनिया को, जो उस स्टार फिश का दुनिया को मैं बदल दूंगा। तो एटीट्यूड देखिए, हाँ मैं दुनिया तो नहीं बदलूंगा, बट जिस स्टार फिश को मैंने अंदर फेंका था उसको दुनिया तो जरूर बदलूंगा। ये सर ना, तो इस एटीट्यूड की वजह से वो जो काम कर पा रहा था, जिस इस तरह के एटीट्यूड अगर आपके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई एटीट्यूड जब रहेगा, आप कंप्लीटली किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। ओके, आई थिंक दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली ओवर। सो अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।